नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी पढ़ रहे थे संधि में पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि। संधि में दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि के 5 भेद हम गिना चुके हैं। उनके अंतर्गत हम दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। आज से संबंधित ह्रस्व धना ह्रस्व बराबर दीर्घ और ऐसे और फिर ह्रस्व धना ह्रस्व बराबर दीर्घ ही, यानी कुल मिलाकर के ई और ई का मेल होगा तो दीर्घ ही हो जाएगा। चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ, आ और आ का मेल होगा तो दीर्घ आ हो जाएगा। अब हमें इनके अतिरिक्त अब जो देखने हैं ऊ और ऊ, ह्रस्व और दीर्घ ऊ के मेल से दीर्घ ऊ बन जाता है। इसी को देखना है, इसी संबंधित उदाहरण देखने हैं। आइए बिना विलंब किए देन एंड देयर शुरुआत करते हैं। यानी ह्रस्व धन ह्रस्व और बराबर दीर्घ हो जाएगा। इससे संबंधित लेते हैं, जैसे भानु धन उदय। भानु धन उदय देखें, भानु धन उदय। अब ये इसका अगर हम देखें इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसमें से वो निकाल लेंगे, ह्रस्व आ जाएगा और फिर उदय ऐसे लिख देंगे। उदय को इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ ह्रस्व और ह्रस्व को जब मेल करेंगे, जोड़ेंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। जब इस दोनों ऊ के स्थान पर दीर्घ कर देंगे तो इसका जो स्वरूप बनेगा इस तरह से बनेगा, दीर्घ और ये दा और या और लिख देंगे, हो जाएगा भानुदय। इस तरह से ये भानु धन उदय का जो स्वरूप बन रहा है इस तरह से जो है हो रहा है। अब अगला शब्द हम ले लेते हैं। ये तो फिर विधु धन उदय ले लेते हैं। विधु धन उदय, विधु धन उदय। विधु धन उदय देखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ हलंत कर देंगे और फिर यहाँ पर ह्रस्व लिख लेंगे और यहाँ पर उदय लिख देंगे इस तरह से। और ह्रस्व और ह्रस्व को जब मेल करेंगे तो हो जाएगा दीर्घ और इसके इस दोनों ऊ के स्थान पर दीर्घ कर देंगे। फिर इसको भी उतार देंगे और इसको भी लिख देंगे तो इसका स्वरूप जो बनेगा इस तरह से बन जाएगा विधुदय। इस तरह से और ये स्वरूप रहा। और ऐसे ही अगर देखें, अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं तो गुरु धन उपदेश। गुरु धन उपदेश देखें, गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ हलंत कर देंगे और धन ऊ कर देंगे और यहाँ पर उपदेश ऐसे लिख देंगे इस तरह से। और ये दोनों ऊ के ह्रस्व के स्थान पर इसका जब मेल करेंगे तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा। अब ये गा है, माँ बन गया है तो, और इसको इस दोनों के स्थान पर दीर्घ कर देंगे तो इसको इस तरह से कर देंगे गुरु, यहाँ दीर्घ ये हो जाएगा, यहाँ उपदेश हो जाएगा। इस तरह से ये स्वरूप बन जाएगा, ये गुरु उपदेश। और इस तरह से ये तो हम अब तक जो है इससे संबंधित ह्रस्व धन ह्रस्व बराबर दीर्घ, इससे संबंधित 3 उदाहरण देख चुके हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं, लघु धन उत्तर। लघु धन उत्तर। अब देखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लघु देखें लघु और यहाँ से वो निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं और उत्तर को ऐसे लिख देते हैं। अब इसको दोनों को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा। इसके स्थान पर यानी दोनों लघु ऊ के स्थान पर ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ कर देंगे, बाकी ऐसे उतार देंगे तो ये इस तरह से इसका स्वरूप बन जाएगा लघुत्तर। ये जो है इसका मतलब ये वाला समाप्त हुआ। अब हम जो लेंगे ये वाला लेंगे और इसे अब हम
इरेज कर दे रहे हैं। अभी तक जो हमने देखे उदाहरण वो इससे संबंधित उदाहरण थे। अब इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे। अब लेते हैं हम दूसरा शब्द। देखिए इससे संबंधित हरसु धन दीर्घु बराबर दीर्घु, तो लघु धन ऊर्मी लेते हैं। लघु, इसको हटा देते हैं, ये वाला चल रहा है। लघु धन ऊर्मी, ये देखिए इसको इस तरह से लिख लिए और इसमें से हरसु को निकाल लिए और यहाँ ऊर्मी लिख लिए। तो इस तरह से इसको दोनों को जब हरसु और दीर्घु को जोड़ेंगे, मेल करेंगे तो दीर्घु हो जाएगा। इसके जो रूप बनेगा लघु ऊर्मी, इस तरह से बनेगा। ये इसका स्वरूप हो जाएगा लघु ऊर्मी। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। ये लघु ऊर्मी किस प्रकार से इसका लघु धन ऊर्मी है। तो ये हरस्व और दीर्घो मिल करके दीर्घो बन गया और हो गया, ये स्वरूप हुआ लघु ऊर्मी। इसी प्रकार से धातु धन ऊष्मा हो जाएगा। धातु धन ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा, इसको धात ऐसे लिख देंगे और इसमें से हरसु को अलग कर लेंगे, ये ऊष्मा हो गया। और जब इसको दोनों को हम मेल करेंगे तो ये दीर्घु हो जाएगा। इसका जो स्वरूप बनेगा धातु, यहाँ दीर्घ हो जाएगा और ये मूर्धन्य सा और मा, ये ऊष्मा, धातु ऊष्मा हो जाएगा। इसे भी आप लिख सकते हैं, लिख लें। और अब आगे हम ले लेते हैं सिंधूर्मी, सिंधु धन ऊर्मी। सिंधु देखें, सिंधु 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 धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी। इसको इस तरह से इसका स्वरूप लिख सकते हैं, देखें। और ये सिंधु धन, यहाँ हरसु और यहाँ ऊर्मी, और इसको जब हम मिलान करेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। इसका जो स्वरूप बनेगा इस तरह से बन जाएगा सिंधूर्मी, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। ये हुआ सिंधूर्मी। और इस तरह से अब अगर अगला लेते हैं तो साधु ऊर्जा ले लेते हैं। साधु धन ऊर्जा, साधु 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 धन ऊर्जा, साधु धन ऊर्जा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साध, साध्या हलंत कर देंगे और यहाँ हरसु और यहाँ ऊर्जा लिख देंगे। और इस तरह से इसको जब हम मेल करेंगे यहाँ हो जाएगा दीर्घु और फिर इसका जो स्वरूप बनेगा साधूर्जा, ये इसका ये स्वरूप बनेगा। और इस तरह से इस हरसु धन दीर्घो बराबर दीर्घो, ये वाला समाप्त हुआ। और अब अगला ले लेते हैं ये वाला। चलिए ये वाला उदाहरण हो चुका है, इसको आप इरेज करते हैं। अब ये वाला उदाहरण, इससे संबंधित उदाहरण लेते हैं ताकि जो है, और ये देखें वधू धन उत्सव, इसमें जो है पहले दीर्घ है फिर हरसु है, फिर दोनों मिल करके दीर्घ हो जा रहा है। इसका पहला उदाहरण लेते हैं वधू धन उत्सव। वधू धन उत्सव, तो देखें इसमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये धा है, इसको हलंत कर देंगे, इसमें से दीर्घ को अलग कर लेंगे और उत्सव को इस तरह से लिख देंगे। और जो इस अब ये दीर्घ और हरस्व का जो स्वरूप बनेगा ये दीर्घ हो जाएगा। अब वधूत्सव जब हम लिखेंगे तो इसका वास्तविक स्वरूप जो बन रहा है इस तरह से बन रहा है। ये हो गया वधूत्सव। वधूत्सव ये आप नोट कर लें, वधूत्सव हो गया। और इससे संबंधित अगला उदाहरण लेते हैं भूधन उत्सर्ग। भूधन उत्सर्ग, भूधन उत्सर्ग, भूधन उत्सर्ग। इसको
हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हलंत कर देंगे, इसमें से दीर्घ ऊ को अलग कर लेंगे, फिर प्लस करके धन का निशान लगा के उत्सर्ग ऐसे लिख देंगे। अब दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ को जब हम मेल करेंगे, जोड़ेंगे, तब यहाँ दीर्घ ऊ हो जाएगा। अब इसका जो स्वरूप बनेगा, ये इसका यानी दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा, और बाकी इस इतने को ऐसे ही लिख देंगे तो ये हो जाएगा भूत्सर्ग। ये इसका स्वरूप बनेगा। जिसे आप नोट कर लें और इसे अपने नोटबुक में लिखें। अब आगे अगला उदाहरण लेते हैं इसी संबंधित। बधूधन उपकार। बधूधन उपकार। बधू में इसको इस तरह से लिख करके यहाँ हलंत लगा देंगे, इसमें से दीर्घ ऊ को अलग कर लेंगे, और फिर इसमें उपकार इस तरह से लिख देंगे, और दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ को जब जोड़ेंगे, मेल करेंगे, तो यहाँ दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसका जो वास्तविक स्वरूप बनेगा, ये देखें, इस इतने को ऐसे इसके दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ लिख देंगे। बाकी ये इसको लिखने के बाद जो कहते हो इसको उतार देंगे तो हो जाएगा बधूकार। ये इसका वास्तविक स्वरूप बना बधूकार। हाँ, तो दीर्घ स्वर संधि में सारे उदाहरण देख चुके हैं, सभी के उदाहरण देख चुके हैं। दीर्घ हो धन दीर्घ हो बराबर दीर्घ हो, यही बाकी रह गया था। आइए इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। सरजू धन ऊर्मी। सरयू धन ऊर्मी। अब इसे देखें, यह इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ हलंत कर देंगे और इसमें से दीर्घ ऊ को अलग कर लेंगे, और फिर ऊर्मी इस प्रकार से लिख देंगे ऊर्मी, और फिर दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ को जब मेल करेंगे, इसका संधि करेंगे, तो यहाँ दीर्घ ऊ हो जाएगा दोनों के स्थान पर। तो देखें, इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको ऐसे, और इन दोनों के स्थान पर इसको कर देंगे, तो इसका जो स्वरूप बनेगा इस प्रकार से बनेगा, यानी सरजूर। इस प्रकार से जो है बना। अब अगला शब्द लेते हैं भूधन ऊष्मा। भूधन ऊष्मा। देखें, भूधन ऊष्मा। अब यहाँ भी दीर्घ ऊ है, यहाँ भी है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, भा धन दीर्घ ऊ धन ऊष्मा। और इसमें से दोनों में से देखें, ये दीर्घ ऊ मिल करके दीर्घ ऊ हो गया। और अब इसका जो स्वरूप बनेगा इस तरह से बन जाएगा, यानी इन दोनों के दीर्घ ऊ के स्थान पर ये दीर्घ ऊ हो जाएगा, और इसका जो स्वरूप बना भूष्मा हो गया इस तरह से। तो अब इस भूष्मा हो गया। और अब अगला ले लेते हैं बधूधन ऊर्मी। बधूधन ऊर्मी। बधूधन ऊर्मी। ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और फिर यहाँ से दीर्घ ऊ इसको अलग कर लेंगे, और फिर यहाँ ऊर्मी लिख लेंगे इस तरह से, और इस दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ धन दीर्घ ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ कर देंगे। इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, और इस दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ कर देंगे, तो हो जाएगा बधूर्मी। इस तरह से इसका स्वरूप बनेगा, ये रहा। और अब एक शब्द और ले लेते हैं, भूधन ऊर्जा। देखिए, इसको इधर लिख लेते हैं, भूधन ऊर्जा। भूधन ऊर्जा। भूधन ऊर्जा में देखें, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर भा लिख लेंगे, हल कर देंगे, और यहाँ पर दीर्घ ऊ लिख देंगे, फिर ऊर्जा इस प्रकार से लिख देंगे, और जैसे है, और इस दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा दीर्घ ऊ। और इसके स्थान पर जो अब इसको लिख लेंगे, और
जा को लिख लेंगे, यानी दीर्घ दीर्घ के स्थान पर दीर्घ कर देंगे, यानी इसको इस तरह से लिख करके इसको ये कर दिया, हो गया भूर्जा, यानी ये। तो इस तरह से मित्रों इसमें दीर्घ स्वर संधि को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें। से इसके आगे के पार्ट को जानने के लिए, गुण स्वर संधि को जानने के लिए और आगे की बातों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी वैसे आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंचेगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।